अब तक आपने पढ़ा। कुछ देर में राहुल ईशा क्लब पहुंचते ही ईशा गाड़ी से उतरती है और राहुल भी। राहुल आगे चलने लगता है और ईशा राहुल के पीछे। ईशा क्लब को देख बीते पलों को याद करने लगती है और गुमसुम सी खड़ी हो जाती है। राहुल मुड़कर देखता है। ईशा को देख राहुल समझ जाता है। वो ईशा के पास जाता है और ईशा से कहता है, जानता हूँ यहाँ की कुछ कड़वी यादें हैं। ईशा सोच से बाहर आती है राहुल की आवाज़ सुनकर और राहुल के साथ क्लब के अंदर जाती है, जहाँ नित्या और समीर पहले से ही थे। राहुल और ईशा को देख समीर नित्या बेहद खुश हुए। अब आगे नित्या ईशा को हाय बोलती है। ईशा मुस्कुरा कर नित्या के हाय का जवाब देती है। ईशा चारों तरफ देखती है। सभी अपनी ही दुनिया में मस्त थे। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। सभी म्यूजिक के साथ डांस कर रहे थे और ईशा को अनुराग की याद आई। इसी क्लब में अनुराग की उसे सच्चाई पता चली थी। तभी राहुल और समीर दूसरी साइड चले जाते हैं। नित्या कहती है, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हुई ईशा तुम? ईशा बोली, नित्या हम क्या कहीं और नहीं जा सकते थे? यहाँ क्यों आना था? नित्या हंसते हुए कहती है, सेम यही राहुल ने भी कहा था। खैर बस इस क्लब के ओनर से मिलने आए थे। वो इस क्लब को बेच रहा है। बस इसी सिलसिले में बात करने आए हैं राहुल और समीर। मैं घर पर बोर हो रही थी, इसीलिए समीर से कहा आज बाहर ही लंच करेंगे, वो भी राहुल और तुम्हारे साथ। ओनर से बात हो जाए फिर रेस्टोरेंट चलेंगे और सभी साथ में डिनर करेंगे। तभी ईशा की आवाज़ आई, ईशा तुम यहाँ? ईशा ने सामने देखा तो वेदांत खड़ा हुआ था। ईशा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और बोली, वेदांत जी आप? तभी वहाँ नील और मिताली भी आ गए और ईशा बहुत खुश हुई उन्हें देखकर और सबसे खुशी से मिली। वेदांत कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ईशा कि ये तुम हो। तुमसे मुलाकात भी होगी ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। पता है कितने हम सब ने तुम्हें कॉल किए पर हर बार फ़ोन बंद आता था तुम्हारा। हमें लगा कि तुमने अपना नंबर ही बंद कर दिया है। ईशा ने फिर अपने मोबाइल खोने की बात सबको बताई। ईशा को देखकर वेदांत के चेहरे की खुशी अलग थी। तभी वेदांत की नज़र ईशा के सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पर जाती है। वेदांत मायूस होते हुए बोला, तो ईशा अनुराग ने सही कहा था कि तुमने शादी कर ली है? ईशा हाँ में सिर हिला देती है। नित्या कहती है, तुम सब ईशा के दोस्त हो? तो अब से तुम सब मेरे भी दोस्त हो। तो चलो साथ में बैठकर सभी इंजॉय करते हैं और वहीं रखे सोफे पर सभी बैठ जाते हैं। वेदांत कहता है, ईशा तुम्हारे पापा के बारे में सुना। ईशा उदास हो जाती है। वेदांत कहता है, अच्छा अपना नया नंबर तो मुझे दे दो या फिर से गायब होने का इरादा है? ईशा फिर वेदांत और नील मिताली से नंबर एक्सचेंज करती है। वेदांत बोला, ईशा तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? ईशा बोली, अभी आती होंगे। तभी राहुल की नज़र ईशा पर पड़ती है। ईशा के बगल में ही वेदांत बैठा हुआ था और ये राहुल को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। राहुल बात तो ओनर से कर रहा था पर अब उसकी नज़र बार बार ईशा पर जा रही थी। नित्या कहती है, तुम सब बातें करो मैं अभी आई। ईशा कहती है, नित्या हम भी आपके साथ चलते हैं। ईशा मैं बस अभी आई, तुम तब तक अपने दोस्तों से बातें करो। कह नित्या चली गई। वेदांत ईशा से बोला, ईशा तुम्हारे साथ अनुराग ने जो धोखा किया और तुम्हारे पापा को लेकर उसे बहुत पछतावा है। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था पर जब उसे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला तो वो तुमसे कुछ कह नहीं पाया। ईशा बोली, बीती बातें वेदांत जी क्यों करनी है और हमें अनुराग जी से कोई शिकायत नहीं है। पर ईशा क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? ईशा बोली, ऐसी कोई बात नहीं, हम खुश हैं। ठीक है, अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे तुम याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और तभी वेदांत का फ़ोन रिंग करता है और वो फ़ोन रिसीव करते हुए ईशा से कहता है, मैं अभी आया ईशा। और वेदांत वहाँ से चला गया। राहुल फिर अपनी जगह से फौरन उठा और ईशा के बगल में आकर बैठ गया। ऐसे राहुल को बैठते देख ईशा और बाकी सब हैरानी से राहुल को देखते हैं। राहुल कहता है, ऐसे क्या घूर रहे हैं आप दोनों मुझे? मैं ईशा का हस्बैंड हूँ। मिताली और नील मुस्कुरा कर राहुल से मिलते हैं और राहुल वेटर से ड्रिंक लाने को बोलता है। समीर भी मुस्कुराते हुए आता है और बैठ जाता है। वेदांत भी आ जाता है। ईशा कहती है, ये राहुल जी हैं हमारे हस्बैंड। वेदांत को अच्छा तो नहीं लगता फिर भी वो मुस्कुरा कर राहुल के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं वेदांत, ईशा का दोस्त। राहुल वेदांत से हाथ मिलाता है और फिर ईशा को देखता है और कहता है, तुम्हारे दोस्त मुंबई में? ईशा कुछ कहती है कि समीर बोल पड़ा, क्यों भाई, ईशा के दोस्त नहीं हो सकते क्या? डिजिटल का ज़माना है, फेसबुक फ्रेंड होंगे। समीर ने और भी आग में घी डालने का काम कर दिया। राहुल ने हैरानी से ईशा से पूछा कि मुझे तो लगा तुम इन सबसे दूर रहती हो। ईशा हैरान हुई और मन में ही अपने कहा, ये राहुल जी को क्या हो गया है, हमसे अजीब से सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? तभी वेटर आता है। सभी अपनी ड्रिंक उठाते हैं पर ईशा और वेदांत ड्रिंक का ग्लास नहीं उठाते। वेदांत वेटर से कहता है, कोल्ड ड्रिंक या जूस वो लेते आओ। राहुल कहता है, क्यों, कोल्ड ड्रिंक और जूस किसके लिए? वेदांत बोला, वो ईशा ड्रिंक नहीं करती है ना। समीर राहुल को छेड़ते हुए कहता है, तुम्हारी वाइफ की पसंद नापसंद भी राहुल तुम्हें नहीं पता है? राहुल घूरकर समीर को देखता है। समीर राहुल को इग्नोर करते हुए कहता है, ईशा नित्या कहाँ है? ईशा कहती है, वो वॉशरूम की तरफ गई है। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। क्या समीर जैसे ही उठा नित्या भी वहाँ आ गई। राहुल उठा और बोला, नित्या चलो डिनर के लिए लेट हो रहा है। और झुककर ईशा का हाथ पकड़ उसे उठाता और जबरदस्ती अपने तेज कदमों से उसे ले जाने लगता है। पीछे समीर नित्या भी आते और राहुल का अजीब सा बर्ताव सभी देख बहुत हैरान हुए। तभी ईशा का पैर लड़खड़ाया और ईशा का पैर मुड़ गया और दर्द से उसकी चीख निकली तो राहुल ने मुड़कर देखा और ईशा का हाथ छोड़ दिया और
ईशा पैर पकड़कर बैठ गई। तभी वेदांत ईशा के पास भाग कर आया और बोला, ईशा पैर में लग गई है? ईशा बोली, नहीं वेदांत जी, हम ठीक है। कैसे ठीक हो ईशा? एक तो तुमने इतनी हील की सैंडल पहनी हुई है, लगनी तो थी ही चोट तुमको। फिर ईशा के पैर से वेदांत ने सैंडल निकाल दी और कहा, पैर सीधे करो, तुम्हारे पैर में शायद मोच आई है। ईशा बोली, हम ठीक है वेदांत जी। राहुल को अब ये सब देख जलन हो रही थी। राहुल के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे झुककर ईशा को अपनी गोद में उठा लिया और वेदांत से कहा, मेरी वाइफ है ईशा, और मेरी वाइफ की फिक्र करने की तुमको जरूरत नहीं। राहुल की बात सुनकर नित्या और समीर राहुल को देखने लगते और वहीं ईशा राहुल की तरफ देखती है। राहुल फिर ईशा को लेकर बाहर आया और कार के पास आया तो शंभू काका राहुल की गोद में ईशा को देख जल्दी से कार का दरवाजा खोलते हैं। राहुल झुककर ईशा को सीट पर बैठाता है और नित्या से कहता है, आज डिनर कैंसिल। नित्या हाँ में सिर हिलाती और राहुल कार में बैठ शंभू काका से कहता है, घर चलिए काका। शंभू काका गाड़ी स्टार्ट करते और घर की तरफ चल देते। वही नित्या कहती है समीर से, कुछ नोटिस किया समीर तुमने? समीर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, राहुल की जिंदगी में प्यार ने दोबारा से दस्तक दी है। राहुल की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो गया है। देखो अब आगे आगे होता क्या है, क्योंकि जनाब के दिल में ईशा जगह अपनी बना रही हैं। इधर गाड़ी में बैठा राहुल काका से कहता है, काका गाड़ी ज़रा तेज चलाइए। ईशा बोली, नहीं काका, आप गाड़ी धीरे चलाइएगा, हमारे सिर में बहुत दर्द है और गाड़ी तेज चलती है तो हमें डर लगता है। राहुल ईशा की तरफ देखता है और उसके नज़दीक जाकर उसका माथा छूते हुए कहता, तबीयत ठीक नहीं थी तो यहाँ आई क्यों? मुझे पहले बता देती तो ये मोच ना आती तुम्हारे पैर में। ईशा बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? हम ठीक है, वो तो देख रहा हूँ ईशा। ईशा बोली, क्या? कुछ भी, सिर्फ ज़रा सी चोट है और आप? फिर ईशा चुप हो जाती है। चुप क्यों हो गई? बोलो। कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं ईशा? किसी अनजान से बात करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? और जब वो तुम्हारे नज़दीक आ रहा था तो तुम मना नहीं कर सकती थी उसे? ईशा कहती है, वो अनजान नहीं, दोस्त है हमारे। ठीक है, तो अब ज़्यादा दोस्तों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर उस चिपकू से। ईशा बोली, पर क्यों? और आप ये क्यों बोल रहे हैं? देखो ईशा, तुम मेरी वाइफ हो और मेरी मर्जी से चलोगी तुम, जो कहूँगा वो तुम करोगी। ईशा कहती है, राहुल जी ये शादी? फिर वो चुप हो जाती है। सामने शंभू काका को देखकर राहुल कहता, अच्छा ठीक है, ये बहस का टाइम नहीं है। दोनों की प्यार भरी नोक-झोंक देख शंभू काका मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंचती है। राहुल गाड़ी से उतरता है और दूसरी साइड जाकर कार का दरवाजा खोलकर झुककर ईशा को आराम से अपनी गोद में उठा लेता है। ईशा कहती है, राहुल जी क्या कर रहे हैं? हम अपने पैरों से चल सकते हैं। देखो ईशा, अब चुप रहो। और ईशा को लेकर राहुल अंदर आया, जहाँ हॉल में राहुल के पापा और माँ बैठे हुए थे। उन्हें देख ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। शर्म के मारे वो मरी जा रही थी और राहुल की गोद में ईशा को देखकर दोनों चौंक जाते हैं और राहुल बिना कुछ बोले ईशा को अपनी गोद में लिए सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में आया और बिस्तर पर बिठाते हुए कहता है, मैं भी आया और यहाँ से हिलना मत तुम। राहुल फिर नीचे आया और माँ से कहा, माँ आपके पास कोई ऑइंटमेंट होगा? मीरा जी बोली, क्या हुआ बेटा? माँ, वो ईशा के पैर में मोच आई है। मीरा जी मुस्कुराती और अपने कमरे में जाती और वापस आकर ऑइंटमेंट देते हुए कहती हैं, ईशा को मोच कैसे आई बेटा? राहुल बोला, माँ इस बारे में मैं बाद में आपसे बात करूँगा, आप थोड़ी देर बाद मेरा और ईशा का खाना कमरे में ही भिजवा दीजिएगा। कह राहुल चला गया। मीरा जी बोली राहुल के पापा से कि मैं ईशा को देख कर आती हूँ। राहुल के पापा बोले, रहने दो राहुल की माँ, राहुल सब संभाल लेगा। ईशा को यहाँ 1 महीने हो गए, पर आज पहली बार ईशा की फिक्र करते हुए राहुल को मैंने देखा है। राहुल कमरे में आता है इधर और ईशा के जैसे ही पैर में दवा लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, ईशा कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? लाइए हमें दीजिए, हम दवा खुद से लगा लेंगे। राहुल बोला, क्यों? मैं दवा लगा दूंगा तो कुछ हो जाएगा क्या? ईशा बोली, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है राहुल जी। ईशा, तुमने उस वेदांत को तो नहीं मना किया अपने नज़दीक आने से, तो फिर मुझे क्यों मना कर रही हो? ईशा हैरानी से राहुल को देखने लगी। राहुल बैठा बेड पर और ईशा के पैर में दवा लगाने लगा और राहुल के ऐसे छूने से ईशा के दिल में हलचल हुई और ज़ोरों से उसका दिल धड़कने लगा। वो एकटक राहुल को ही देखने लगी। राहुल का ये रूप ईशा ने पहली बार देखा था। जो हर पल ईशा से नजरें चुराता था, आज वो ईशा की फिक्र कर रहा था। राहुल उठा और बोला, मैं अभी आया और यहीं बैठे रहना। राहुल फिर वॉशरूम में चला जाता है। ईशा का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर बाद नीरज खाना कमरे में लेकर आता है। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और खाने के बाद राहुल ने ईशा को पानी और दवा दी। तो ईशा बोली, ये दवा क्यों? ईशा, तुमने ही तो कहा था कि सिर में दर्द है, तो दवा खाओ और आराम करो। ईशा चुपचाप दवा खा लेती और लेट जाती है। राहुल का बर्ताव आज उसे बहुत अजीब लग रहा था और आज राहुल से ईशा घबरा भी रही थी। राहुल सोफे पर जाकर लेट गया और ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं राहुल ईशा को ही देख रहा था और कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह राहुल जल्दी उठ जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद ईशा की आंख खुल जाती है और उसकी नज़र सोफे पर जाती है। राहुल को वहाँ न देख वो उठकर बैठ जाती है और खुद से कहती है, आज सुबह सुबह राहुल जी कहाँ गए? राहुल
राहुल जी तो 8 बजे से पहले इतनी सुबह नहीं उठते हैं, लगता है ऑफिस चले गए होंगे। खैर अब हमारा पैर तो ठीक है। फिर ईशा को वेदांत का ख्याल आता है। मामूली सी मूंछ पर राहुल जी ने वेदांत जी से कैसे बात की, वेदांत जी क्या सोच रहे होंगे। इसी उलझन में ईशा कुछ देर बैठी रही, तभी राहुल अंदर आया। ईशा राहुल को देख बोली, आप? राहुल बोला, हाँ मैं। और पैर कैसा है तुम्हारा? हम ठीक है। राहुल फिर वॉशरूम में चला गया। टॉवल लेकर ईशा उठी और अलमारी से राहुल के कपड़े निकाले और बिस्तर पर रख दिए और सोफे पर जाकर बैठ गई। राहुल बाहर आया। ईशा ने एक नज़र राहुल को देखा, फिर अपनी नज़र उससे फेर ली। राहुल ने अपने कपड़े बिस्तर पर रखे देखे तो मुस्कुराया और अपने कपड़े पहने और जैसे ही सोफे की तरफ नजर की, ईशा वहां नहीं थी। वॉशरूम से आती पानी की आवाज़ सुन वो समझ गया कि ईशा बाथरूम में है। राहुल जल्दी से तैयार हुआ और शीशे में खुद को देखा तो आज उसे अच्छा लगा। वो फिर नीचे आ गया और नीरज से कहा कि ईशा का नाश्ता खाना सब कमरे में पहुंच जाना चाहिए। वो उसके पैर में चोट आई है नीरज, तो उसे कोई काम मत करने देना तुम, और ध्यान रखना वो कमरे में ही रहे, बाहर ना आए। ध्यान रखना नीरज, और अगर मेरी बात का ध्यान नहीं रखा नीरज तुमने तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। नीरज बोला, सर मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है, और मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा, माँ को बता देना। कह राहुल चला गया। इधर ईशा वॉशरूम से बाहर आई तो राहुल को कमरे में ना देख बोली, अब ये कहाँ गए। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक होता है। ईशा कहती है, कौन? मैम मैं नीरज। हाँ नीरज आ जाइए अंदर। नीरज चाय की ट्रे और स्नैक लेकर अंदर आता है और ट्रे टेबल पर रखते हुए कहता है, राहुल सर ने आपको कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया है मैम, और आप कमरे में ही आराम कीजिए। कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करके कह दीजिएगा मुझसे। और मैम सर ने सख्ती से मुझसे कहा है अगर आप कमरे से बाहर आए तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ईशा बोली, ठीक है हम आज कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, आप परेशान मत होइए। नीरज फिर चला जाता है और वहीं ऑफिस पहुंचते ही उसे जैस्मीन मिली। जैस्मीन को देख राहुल बोला, तुम यहाँ? जैस्मीन बोली, राहुल मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो जैस्मीन। राहुल, क्या तुम्हारे कैबिन में चलकर बात करें? तुम घबराओ मत राहुल, मैं पहले जैसी कोई हरकत नहीं करूँगी। राहुल फिर जैस्मीन के साथ कैबिन में आता है। हाँ जैस्मीन बोलो, अब क्या बात है? जैस्मीन बोली, राहुल जानती हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, उसके लिए मैं सॉरी ही तुम्हें भूल सकती हूँ, और तुम्हारे साथ इतना कुछ करने के बाद भी तुमने मेरी मदद की, रहने को घर दिया, थैंक्स तुम्हारा राहुल। राहुल कुछ नहीं बोला, वो चुप ही रहा। जैस्मीन बोली, राहुल सारा कुछ पिछला भूल जाओ, मैं और सिर्फ तुम अब एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं क्या? सिर्फ दोस्त? और जैस्मीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राहुल भी मुस्कुराया, बोला ठीक है पर सिर्फ दोस्त, और जैस्मीन से हाथ मिलाया और फिर जैस्मीन चली गई। और राहुल कुर्सी पर बैठा ईशा के बारे में सोचने लगा। फिर राहुल खुद से बोला, ये क्या हो गया है मुझे, मैं कल से ईशा के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्या हो गया है मुझे, क्यों मैं ईशा की इतनी फिक्र करने लगा हूँ। ईशा उस लड़के से बात कर रही थी तो मुझे क्यों खराब लग रहा था, क्यों गुस्सा आ रहा था मुझे। राहुल खुद में ही उलझ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ईशा के लिए इतना परेशान क्यों है। दोपहर हुई और ईशा कमरे में ही खाना खाती है और डाइनिंग एरिया में बैठे बाकी सब खाना खा रहे थे। पल्लवी बोली, माँ आज ईशा ने ना तो हमारे साथ नाश्ता किया और अब ना लंच करने के लिए आई वो नीचे। ईशा की तबीयत तो ठीक है ना माँ? मीरा जी मुस्कुराते हुए बोली। पल्लवी, ईशा के पैर में मोच आई और राहुल ने उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया है और साथ ही आराम करने को कहा है। लंच करने के बाद पल्लवी रिया और उसके खिलौने लेकर ईशा के कमरे में गई। पल्लवी बोली, ईशा सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, पर रिया आपके साथ खेलने के लिए जिद कर रही थी तो मैं इसे यहाँ ले आई। आपके पैर में मोच आई है ना? ईशा बोली, पल्लवी हम ठीक है। रिया ये सुनते ही बोली, तो बड़ी माँ बाहर गार्डन में खेलने चले? ईशा बोली, क्यों नहीं प्रिंसेस, चलो बाहर। पल्लवी बोली, पर ईशा राहुल भैया ने आपको कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया है। हाँ मना तो किया है पल्लवी हमें राहुल जी ने, पर पल्लवी हम बिल्कुल ठीक है। पर ईशा भैया को पता चला तो नीरज की खैर नहीं और उन्हें बुरा भी लगेगा। ईशा बोली, पल्लवी राहुल जी शाम को आएंगे और अभी दोपहर है, बस थोड़ी देर रिया के साथ खेलने के बाद कमरे में हम आ जाएंगे, तो फिर उन्हें पता कैसे चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो बुरा क्यों लगेगा। क्या ईशा रिया के साथ बाहर गार्डन में आई और रिया के साथ खेलने लगी, और वहीं राहुल को अब ईशा का ख्याल परेशान कर रहा था। तभी राहुल का फ़ोन रिंग हुआ। राहुल ने अपना फ़ोन टेबल से उठाया और स्क्रीन पर देखा तो नित्या का नंबर फ्लैश हो रहा था। राहुल ने फ़ोन रिसीव किया और कहा, हाँ नित्या। राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? ठीक है राहुल, कल तो पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था, डिनर ही कैंसिल कर दिया कल तुमने। राहुल बोला, सॉरी नित्या, बस। तभी नित्या बोल पड़ी, राहुल तुम खुश हो और पिछला सब कुछ भुलाकर ईशा के साथ आगे बढ़ गए और अब तो तुम ईशा से प्यार भी करने लगे हो। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और राहुल अपने मन में ही बोला, नित्या प्यार एक बार ही होता है, जो मुझे हुआ और ख़त्म हो गया, अब ये दिल किसी के लिए कभी नहीं धड़केगा। राहुल, कहाँ खो गया तुम? कहीं नहीं नित्या। खैर राहुल, मैंने इसीलिए तुम्हें फ़ोन किया क्योंकि कल रात डिनर मेरे घर पर है, हम चारों साथ में बैठकर खूब एंजॉय कल करेंगे। राहुल बोला, कल कुछ है क्या? नित्या बोली, नहीं बस मेरा मन हुआ पार्टी करने का, और फिर इसी बहाने ईशा मेरा घर भी देख लेगी, तो तुम ईशा कल टाइम से घर आ जाना, और देखो कोई बहाना नहीं चलेगा। राहुल बोला, ठीक है। और फिर
फिर फ़ोन कट जाता है। राहुल फिर ऑफिस से बाहर आया और गाड़ी में बैठ ड्राइवर से कहा घर चलो। इधर ईशा रिया के साथ गार्डन में खेल रही थी और कुछ देर खेलने के बाद रिया ईशा दोनों घर के अंदर आ गए। रिया और ईशा के कपड़े में मिट्टी लगी देख मीरा जी बोली, पल्लवी रिया को अंदर ले जाओ और उसके कपड़े चेंज कर दो। पल्लवी रिया को लेकर अंदर चली गई और मीरा जी ईशा के पास आई और बोली, बेटा तुम भी कमरे में जाओ और कपड़े चेंज कर लो और आराम करो। ईशा हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में आ जाती है और वॉशरूम चली जाती है। और उधर राहुल घर आ जाता है और जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखता है पीछे से मीरा जी राहुल से कहती हैं, बेटा आज तुम जल्दी आ गए। राहुल पीछे मुड़कर देखता और कहता है, हाँ माँ। सब ठीक है ना राहुल ऑफिस में? माँ सब ठीक है। और क्या अब मैं अपने घर भी नहीं आ सकता हूँ? मीरा जी बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, वो तुम कभी घर जल्दी नहीं आए इसीलिए तुमसे सवाल जवाब कर लिया। ठीक है बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे लिए मैं कॉफ़ी भिजवाती हूँ। राहुल सीढ़ियों से होते हुए कमरे के दरवाजे के पास गया और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाथरूम से टावल लपेट ईशा बाहर आई और राहुल और ईशा दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई और ईशा घबरा गई। राहुल बोला, हद है, कमरे में दरवाज़ा लगा हुआ है, बंद करके नहाने के लिए तुम नहीं जा सकती थी और ये कोई टाइम है नहाने का? फिर राहुल अपनी अलमारी के पास आया और अपने कपड़े निकालने लगा। ईशा जैसे वहीं जम सी गई हो, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राहुल बोला, अब किसी और के आने का वेट कर रही हो क्या तुम ईशा? जाओ जल्दी से कपड़े पहनो और आज शॉपिंग पर चलना है। फिर राहुल टावल लेकर वॉशरूम में चला गया। ईशा ने जल्दी से कपड़े पहने और तैयार होने लगी। कुछ देर में राहुल बाहर आया और बोला, पैर तुम्हारा ठीक है ईशा? ईशा बोली, जी हमारा पैर ठीक है। राहुल भी तैयार हो जाता और ईशा और राहुल कुछ देर बाद घर से बाहर आते और गाड़ी में बैठ मॉल की तरफ निकल जाते हैं। ईशा राहुल से बोली, हम शॉपिंग पर क्यों जा रहे हैं? राहुल चुप रहा तो ईशा ने राहुल से दोबारा कुछ नहीं पूछा। कुछ देर में राहुल और ईशा मॉल पहुंचते हैं। मॉल के अंदर जाते ही राहुल ईशा सैंडल की शॉप पर जाते हैं और राहुल बोला ईशा से, जब तुम्हें हील पहननी पसंद नहीं तो पहनती ही क्यों हो? ईशा बोली, राहुल जी हम पल्लवी नित्य और माँ के साथ शॉपिंग पर आए थे। उन्होंने हमसे बहुत पूछा और कहा कि हम अपनी पसंद से सब कुछ ले लें, पर उस समय हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें क्योंकि हमारा मन ही नहीं लग रहा था। इसीलिए उन्हें हमारे लिए जो भी ठीक लगा वो हमारे लिए उन्होंने ले लिया। राहुल बोला, ठीक है चलो अपने लिए फ्लैट सैंडल ले लो। ईशा ने एक सैंडल ली और राहुल ने ईशा के लिए बहुत सारी फ्लैट सैंडल ले ली। और बिल पेमेंट कर राहुल बाहर आया और कार में बैठ गया। ईशा बोली, इतनी सारी सैंडल किसके लिए है राहुल जी? राहुल बोला, सब तुम्हारे लिए है। क्या? पर इतनी सारी सैंडल हम करेंगे क्या? और हम बस इसी के लिए शॉपिंग पर आए थे। राहुल बोला, ईशा कुछ और भी लेना था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ईशा बोली, नहीं हमें और कुछ भी नहीं लेना था। फिर ईशा हैरानी से खुद से ही कहती है, हद है, इतनी सारी सैंडल। कुछ दिन में ईशा राहुल घर आ जाते हैं। ईशा अपने कमरे में थी। रात को फिर सभी ने साथ में बैठकर खाना खाया और खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले गए। ईशा सोफे पर लेटी थी। राहुल बोला, तुम बेड पर सो सकती हो? मैं सोफे पर सो जाऊंगा। ईशा बोली, राहुल जी हमारा पैर ठीक है। राहुल बोला, हाँ तुम मेरी कहाँ बात मानोगी, और सही भी है। वैसे भी ये शादी कोई रियल तो है नहीं, 1 साल बाद तो तुम्हें जाना ही है यहाँ से। ईशा राहुल की बातों का कोई जवाब नहीं देती, वो आंखें बंद कर लेती। ईशा का चुप रहना अब राहुल को अच्छा नहीं लगता। वो भी बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। अगली सुबह ईशा की आंख खुलती है तो राहुल को ना देख वो खुद से कहती है, 2 दिन से राहुल जी जल्दी उठ जाते हैं, अजीब है। फिर वो टावल लेकर वॉशरूम की तरफ जाती है। तभी वॉशरूम से राहुल बाहर आता है और ईशा से टकरा जाता है। उसने सिर्फ टावल लपेट रखा था। पैर गीला होने की वजह से राहुल का पैर स्लिप करता है और ईशा का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर फर्श पर गिर जाता है। ईशा नीचे और राहुल ऊपर। राहुल ने ईशा के सिर के पीछे अपना हाथ लगा लिया ताकि ईशा को चोट ना लगे और ईशा डर के मारे अनजाने में ही अपने दोनों हाथ राहुल के गले में लपेट कर राहुल से लिपट गई और कसकर अपनी आंखों को डर से बंद कर लिया। ईशा को जब यकीन हुआ कि उसे चोट नहीं लगी तो ईशा ने अपनी आंखें खोली और राहुल से अलग हुई। राहुल की नज़र ईशा पर गई और आज राहुल ने ईशा को इतने करीब से देखा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई और वही राहुल ने अपनी आंखें ईशा के चेहरे पर टिका दी और राहुल को खुद को ऐसे देख ईशा ने राहुल से अपनी नज़रें चुरा ली। राहुल और ईशा दोनों बेहद करीब थे और ऐसे करीब होने से राहुल और ईशा दोनों के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। ईशा की तेज़ धड़कनें राहुल को महसूस हो चुकी थी। ईशा ने अपना मुँह फेरा तो राहुल होश में आया और जल्दी से उठा और अपने कपड़े अलमारी से निकाल पहनने लगा। ईशा भी उठी और वहीं खड़ी हो गई। राहुल बोला, पागल हो गई हो क्या? खुद को चोट पहुँचाने का बहुत शौक है तुम्हें, जब देखो गिरती रहती हो, देखकर नहीं चल सकती हो तुम? राहुल फिर कमरे से बाहर चला गया। ईशा भी जल्दी से फ्रेश हुई और रेडी होकर नीचे आई। हॉल में राहुल कॉफ़ी पी रहा था सोफे पर बैठकर। राहुल की नज़र ईशा पर गई जो मंदिर में दिया जला रही थी। पूजा करने के बाद ईशा ने खुद के लिए चाय बनाया और ऊपर आ गई। राहुल ये सब देख रहा था। कुछ घंटे बाद सभी साथ में नाश्ता करने के लिए बैठ गए। मीरा जी बोली, राहुल तुम तैयार नहीं हुए, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? राहुल बोला, नहीं माँ। नाश्ते के बाद सभी अपने कमरे में आ गए और ईशा रिया के साथ गार्डन में खेल रही थी। पल्लवी भी वहीं थी। राहुल अपने कमरे में था। कुछ देर बाद राहुल ने ड्रॉ से सिगरेट निकाली और बालकनी में खड़ा सिगरेट का कश लेने लगा। तभी उसकी नज़र गार्डन की तरफ गई जहाँ ईशा पल्लवी रिया के साथ खेल रही थी और राहुल ईशा के मासूम से मुस्कुराते हुए चेहरे में खो रहा था और अनजाने में ही सही राहुल के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। दिन ऐसे ही
बीता और शाम हुई। राहुल तैयार हो गया और ईशा भी रेडी हो गई नित्या के घर जाने के लिए। दोनों घर से बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट हुई और रोड पर चल दी। ईशा खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। राहुल ने ईशा की तरफ देखा और उसे ही निहारने लगा, पर ईशा राहुल को नहीं देखती है, या यूं कहे कि वो राहुल की तरफ देखने के लिए खुद को रोक भी रही थी। और दोनों की उलझन में समीर का घर भी आ गया। गाड़ी रुकते ही दोनों गाड़ी से उतरे और घर के दरवाजे पर जाकर राहुल ने डोरबेल बजाई। नित्या ने दरवाजा खोला और सामने राहुल और ईशा को देख दोनों बेहद खुश हुए। फिर थोड़ी बातचीत के बाद सभी ने साथ में बैठकर डिनर किया और इसी बीच राहुल और ईशा दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे और समीर और नित्या ये नोटिस कर रहे थे। डिनर के बाद नित्या बोली, समीर और राहुल तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं ईशा को अपना घर दिखा देती हूँ। फिर नित्या ईशा को अपना घर दिखाती है और फिर नित्या ईशा को लेकर अपने कमरे में जाती है। नित्या का कमरा बहुत ही खूबसूरत था। ईशा कहती है, नित्या आपका कमरा वाकई बहुत ही खूबसूरत है। नित्या बोली, हाँ पर तुमसे ज्यादा नहीं। ईशा ने फीकी से मुस्कुराहट में कहा, कुछ भी। हाँ ईशा, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी सादगी तुम्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। राहुल तुम्हारी सादगी पर ही तो मर मिटा है। ईशा चुप रहती है तो नित्या बोली, तुम दोनों के बीच में सब ठीक है ना? हाँ नित्या, हम दोनों में सब ठीक है। ठीक है तो मुझे फील क्यों नहीं होता? ईशा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों पास तो हो पर बहुत दूरियां हैं तुम दोनों के बीच में। ईशा देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम जानती हूँ कि राहुल का पास्ट है, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाता है, पर तुम खुद से उससे बात किया करो, पूछा करो उससे कुछ। तुम दोनों बहुत देर से एक साथ हो पर एक दूसरे से तुम दोनों ने कोई बात ही नहीं की, ऐसा क्यों? तुम दोनों में सब ठीक है ना? कोई बात हो तो मुझसे कह सकती हो तुम ईशा। ईशा बोली, नित्या आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं। खैर हमें बहुत प्यास लग रही है, नीचे चले? नित्या बोली, ठीक है। दोनों फिर नीचे आते हैं। नित्या बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ईशा सोफे पर जाकर बैठ के और नित्या राहुल को देखती है और फिर ईशा को। नित्या पानी लेने जाती है तभी उसे कुछ ख्याल आता है और फिर ईशा के लिए गिलास में जूस निकालती है और उसमें कुछ मिला देती है। वो जूस लेकर ईशा के पास आती है और जूस का गिलास ईशा के सामने करते हुए कहा, ईशा ये जूस पियो। ईशा बोली, हमें नॉर्मल सा पानी चाहिए। नित्या बोली, ईशा पियो तो इसे। ईशा कुछ नहीं कहती, वो जूस पी लेती है। और फिर कुछ देर बाद समीर नित्या से राहुल ईशा बाय बोलकर गाड़ी में बैठ घर की तरफ चल देते हैं और वहीं नित्या मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, बहुत दोनों दूर रह लिए एक दूसरे से। और वहीं अब ईशा को अजीब सा लग रहा था, उसे बेचैनी होने लगी। राहुल ईशा को देखता है और उसके माथे पर पसीना देख राहुल ईशा से बोला, तुम ठीक हो ना ईशा? इतना पसीना तुम्हें क्यों आ रहा है? ईशा बोली, पता नहीं। राहुल फिर शंभू काका से कहता है, काका एसी का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए।